अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 क्लास 9th की। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स और का इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमें देखा था कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स शामिल थे। पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे बताते हैं कि रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कि जो सा हमारा 3 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारा आंसर हमेशा जो सा है वो पॉइंट्स में ही आएगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट अगर लें देखें तो वो हमारा जो सा है 3, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जो रूट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इस वजह से ये नंबर हमारा इर्रेशनल होगा। ये नंबर हमारा इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल के साथ आई आर लगा देते हैं, इरेशनल हो गया। और जो अगर हम यहाँ पर रूट ऑफ 4 देखें, अगर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर रूट ऑफ 4 होता तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज़ 2। तो वो 2 जो सा है वो हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना था और वो हमारा एक रेशनल नंबर होना था p/q की फॉर्म में। q उस सूरत में 1 होता। हम अपनी अगली एग्जांपल देखते हैं 1/6। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं 1/6 को। तो यहाँ पर हम इस 1 को इधर रख रहे हैं, 6 को बाहर रख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाली जो सी वैल्यू होती है उसको हमने बाहर रखना होता है। तो यहाँ पर हमें पता है 1 छोटा है, हम 0 लगा के पॉइंट लगा के नीचे 0 लगाएंगे। 6 1 टाइम हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद हम 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है। हम इसके साथ यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 6 टाइम 36 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि ये फिर 4 नीचे आएगा। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर 6 उतारना है। तो जब हम 6 उतारें उसके बाद यहाँ पर 0 आएगा और फिर 6 आएगा, तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा 36। तो इस तरह देखें तो ये फिर 4 आएगा, 0 फिर 6, तो यहाँ पर ये हमारा चलता जाएगा, ये हमारा रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर 0.1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये 6 जो सा है यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, फिर 6 टाइम 36 आएगा, तो ये हमारा रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 6 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। उसके बाद आता है पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कि हम उसकी वैल्यू होती है 22/7। तो इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आंसर 3.142, और ये हमारा इनफाइनाइट, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये रुकता नहीं है। तो ना ही ये इसमें रिकरिंग हो रही है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि कोई वर्ड्स जो है इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहे, कहीं भी जाके उनका सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये जो सा है ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर हम इर्रेशनल का साइन लगा देते हैं। उसके बाद जैसा देखा जाए यहाँ पर साफ आ जाए कि हम 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.5 आंसर आएगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तो वो हमारा ये रेशनल नंबर होगा। 7.25 यहाँ पर ख़त्म होकर वैल्यू लिखी गई है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। और रूट ऑफ 29, क्योंकि 29 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब हम इसका रूट लेंगे तो वो हमारा आंसर जो सा है वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। उसके बाद कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं ना भी बताऊं तो ये बहुत इजी है। ये आपने क्या करना है, सिंपली 17 को अंदर रखना है, 25 को बाहर रखना है और इसको इस तरह डिवाइड करना है। वो आपको पता है तरीका डिवाइड का। यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर हमने 25 का टेबल पढ़ना है। 25 6 टाइम 150 होता है, और अगर हम 7 टाइम करें तो वो 175 बनता है। तो हमने यहाँ पर इसको 6 टाइम करेंगे तो 150 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर 20 आना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से 0 उतारना है, और जब हम फिर से 0 उतारेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर अब ये हमारा 25 के टेबल पे आता है। 25 4 टाइम 100 होता है और 25 8 टाइम हमारा 200 आता है, तो यहाँ पर 8 टाइम हमारा 200 आ जाएगा।
तो ये जो 0.68 होगा, 0.68, ये हमारा जो सा है हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह ये भी हैं, ये भी इनको हमने इसी तरह करना है कि न्यूमिनेटर को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और डिवाइड करना है, और सिंपली डिवाइड करने से हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे करना है चेक, कि हमारे पास उन क्वेश्चन उनसे हमें बता रहे हैं वो कि क्वेश्चन हमारे पास है 2/3। तो हमने क्या करना है, सिंपली 2 को अंदर रखना है, 3 को बाहर रखना है और इनको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये इरेशनल है या रेशनल है। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 3 6 टाइम 18। उसके बाद हमारे पास 2 बचा, फिर हमने 0 लगाया, 3 6 टाइम 18। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फिर 2 आया, फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया, 3 6 टाइम 18। तो ये तो 18 चलता जाएगा, तो 0.66, या हम इसको इस तरह लिखेंगे 0.6 बार, यानी ये चलता जाएगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, इसका मतलब कि ये हमारा रैशनल नंबर है, और वो कहते हैं कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो सी है वो फॉल्स हो जाएगी, कि गलत हो जाएगी। हमने तो यहाँ पर चेक किया तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो वो रेशनल होना चाहिए। हमारी स्टेटमेंट में वो इरेशनल करार दे रहे हैं, तो हमने उसको फॉल्स कह देना है। अब वो कहते हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हमें पता है 22/7 वैल्यू होती है पाई की, और उसको हमने डिवाइड करके देख चुके हैं, तो वो आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर में फॉल होता है। तो वो कहते हैं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। उसके बाद अपने बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे वो क्वेश्चंस बता रहे हैं 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम ही यहाँ पर चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारा एक ही तरीका है, 1 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 0 आया, पॉइंट आया, फिर 0 आया, 9 1 टाइम 9 हमारे पास आया, 1 बकाया, फिर हमने 0 लगा के 9 1 टाइम 9 किया, और इस तरह 1 आया फिर से, फिर हमने 0 लगाया, 9 1 टाइम 9। तो ये तो हमारा इसी तरह 0.11 चलता जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इज़ एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो वो हमारा फॉल्स हो जाएगा कि ये जो सी 1/9 है ये हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हमने फिर इसी तरह करना है, अपने सॉल्व करके चेक करते हैं कि वो है या नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, और इसको हमने डिवाइड किया। तो 0 आया, पॉइंट आया, फिर से 0 आया। तो ये हमारा हमने टेबल पढ़ने हैं, तो आता है 4 7 टाइम 28। हमने यहाँ पर 2 बचाया। उसके बाद हमने फिर से 0 लगाया, तो हमारा आया 4 5 टाइम 20। तो ये हमारी वैल्यू जो है 0.75, ये यहाँ पर रुक गई। तो रुक गई इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। उसके बाद 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन हमें पता है कि जिसमें वो जो सा है वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों। तो हमने फिर इसी तरह करना है, अपनी वैल्यूज़ को डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने 4 को अंदर रखना है, 5 को बाहर रखना है और फिर से डिवाइड करना है। तो हम करते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास आया, हमने उतारा 0, फिर हमारा आया 5 8 टाइम 40। तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, और जो सा है रिपीट कोई चीज़ नहीं हो रही, तो ये रिकरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वर्ड जो सा है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद हमारे बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन वाला हमारा एक टॉपिक रह गया था, उसको आज हम कर लेते हैं डिस्कस।
नंबर लाइन हमारी जो सी इंटीजर्स जो से होते हैं, जैसा कि हमने किया था मेनली हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नंबर लाइन ही होती है बेसिकली। तो अब हम देखते हैं नंबर लाइंस को। एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर्स को जो सा है वो फॉलो करने के लिए ड्रा करते हैं एक नंबर लाइन। यहाँ पर नंबर लाइन का जो बेसिक होता है वो ये होता है कि सेंटर पे हमारा ज़ीरो होता है और उसकी राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स जो से हैं वो चल रहे होते हैं, और ये इस एरो का मतलब कि ये चलते जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं। और लेफ़्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस तरह। तो अब वो उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, उन्होंने वो कहते हैं कि इस फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे शो करो। तो करते हैं इसको नंबर लाइन पे शो। इसको हमारा सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि हमें यहाँ पर उन्होंने नंबर लाइन दी, यहाँ पर ये हमारी नंबर लाइन एक बनी हुई है। अगर वो इस नंबर लाइन में हमें कहते हैं कि आपने टू को बताना है कहाँ है, तो हमें पता है कि टू ये है, तो हमने यहाँ पर लाइन लगा के यहाँ पर ऐसे शो कर देने के ये हमारा टू हो गया। ये हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन जो नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है वो है हमारा 2/3, तो इसको हमने नंबर लाइन पे करना है। एक टॉपिक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो उसमें ये होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास जो सा है नीचे हमारे पास बड़ा नंबर हो और ऊपर छोटा नंबर हो, तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है कि जिसके अंदर हमारे पास नीचे छोटा नंबर हो और ऊपर बड़ा नंबर हो, जैसे ये है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी कि अगर हम इसी को 2/3 कर दें, बल्कि इस 2/3 तो हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम 3/2 कर दें तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होल में आ जाएगा 1/2, ये इस तरह बन जाएगा। तो ये होल फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसके अंदर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर बड़ा हो, और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी कि जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब यहाँ पर हम नंबर लाइन शो करते हैं इसकी 2/3 की। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन ड्रा हो गई। जितने हमारे रिक्वायर्ड लेटर्स हैं हम उसके नंबर्स हैं हम उसके हिसाब से अपने इसको वसी भी कर सकते हैं और इसको हम शॉर्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी नंबर लाइन आ गई। अब इस 2/3 का मतलब ये है कि हमने 3 पार्ट्स करने हैं, किसी भी चीज़ के 3 पार्ट्स हैं, और उनमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो हमारे शेडेड हैं। जैसे हमने 5 क्लास बिलो 5 क्लास हमने ये पढ़ा था कि ये 3/2 है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास अगर 3 बॉक्स हैं तो इनमें से हमने 2 को शेड करना है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन 2/3 की है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पर अब हमारे पास कोई हमें हिंट नहीं दी गई कि हमारा 1 है या 2 है या 3 है। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि 1 है, तो इसका मतलब कि ये 0 से आगे स्टार्ट हो रहा है, तो हम 0 से आगे देखते हैं। ये हमारा 0 है, इसके बाद हमने यहाँ से आगे 3 पार्ट्स करने हैं 1 तक। अब हम इसके 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा तो ये पहले से है, हमने यहाँ पर 2 लाइन्स और ड्रा की हैं, तो ये हमारे 3 पार्ट्स मुकम्मल हो गए इसके। अब हमने जो सा है शो जो करना है नंबर लाइन पे, वो हमने दूसरे पार्ट को शो करना है। तो यहाँ से काउंट करें तो ये हमारा नंबर 1 है और ये हमारा नंबर 2 है। तो हमने इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर हमने लिख देना है कि ये हमारा नंबर लाइन पे 2/3 है। तो ये इस तरह नंबर लाइन होती है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कहते हैं हमें -4/5, ये हमारा सवाल है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमने वैसे ही करना है कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
शॉर्ट से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। -2 -3, यहाँ पर आ गया 1 2 और 3। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है, ये तो हमें पता लग गया कि माइनस है, इसका मतलब हमारी नंबर लाइन जीरोस की लेफ़्ट साइड पे होगी। और अब यहाँ पर माइनस नंबर है और यहाँ पर हमें कोई हिंट नहीं दी गई कि 1 है या 2 है, तो हमें जैसे ऊपर किया है हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो हम ज़ीरो से लेके 1 तक के 5 पार्ट्स करेंगे। तो एक हिस्सा यहाँ पर पहले है, हमने 2 हो गए, 3 4 और 5। तो ये टॉपिक हमारा इस तरह होता है कि अगर एक रोप है आपके पास और उसको आप कह रहे हैं कि 3 पार्ट्स करने हैं, तो आप एक रोप को कितनी दफ़ा काटेंगे तो उसके 3 पार्ट्स होंगे, तो वो आपको पता है कि आप इसको 2 दफ़ा काटेंगे। तो ये इसी तरह होता है, 5 पार्ट्स करने हैं तो आपने 4 लाइन्स लगाई तो वो 5 पार्ट्स हो गए। अब हमने शो करना है फोर्थ पार्ट को, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 और 4। ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। तो इसको हमने ऐसे ऊपर करना है और यहाँ पर हमने -4/5 लिख देना है। तो ये हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है हमारा, कहते हैं गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो वो बिटवीन कह रहे हैं, यानी दरमियान में पूछ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि किसी चीज़ के हमने क्या कहते हैं मीन फाइंड करना हो, एवरेज फाइंड करनी हो, तो हम उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। जैसे इफ़ ए और एक ए है और एक बी है और वो कहते हैं कि ए और बी के सेंटर वाली या मीन फाइंड करो इसका या एवरेज हो, तो वो हमें पता है कि ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 जो सा है वो उसकी एवरेज होगी या मीन होगा या बिटवीन सेंटर होगा। तो 3/4 और 5/9 जो सा है इसके बिटवीन अगर हमने कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3/4 प्लस 5/9 ये हमारे पास हो गया कि हमने इनको ऐड कर दिया। अब हम बारी आती है कि डिवाइड करना है। तो ये फ्रैक्शन है और जब हम इसके नीचे फ्रैक्शन करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम जब इसके साथ यहाँ पर ऐसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमें पता है कि ये नेक्स्ट स्टेप में जब 3/4 प्लस 5/9 जो सा ऐसे आएगा तो ये डिवाइड जो सा जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 लिख देंगे। तो हम इसको इस तरह ही सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने अपनी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम जब 9 और 4 का एलसीएम लें तो वो हमारे पास आता है 9 1 टाइम 9, 4 आया 4, यहाँ पर 2 टाइम और फिर से 2 1 टाइम। तो ये आया कि 9 2 टाइम 18 एंड 18 2 टाइम 36 जो सा है वो हमारा एलसीएम हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर हमने एलसीएम अपना 36 लिख दिया। अब हमने अपना देखना है न्यूमिनेटर। तो हमें ये पता है कि हमने डिनोमिनेटर में जिस चीज़ को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया उसी को हमने न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर 36 लेके आए, तो पहली फ्रैक्शन देखें तो 4 है। अब यहाँ पर 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है 9 से। तो इसका मतलब हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया है। जब हमने 4 को 9 से किया तो हमने 3 को भी 9 से करना है। तो 3 9 टाइम हमारे पास आ गया 27, प्लस का साइन आया। उसके बाद हमने देखना है कि हमने 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। 36 है तो हमने 9 4 टाइम 36 किया है, तो हम भी 5 भी 4 टाइम करेंगे तो 5 4 टाइम हमारे पास आएगा 20 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको ऐड करना है तो ये हमारे पास आएगा 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे आपको पता है कि कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर जब इसको डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 47/36 2 टाइम 72। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि जो हमारा 3/4 और 5/9 के दरमियान रैशनल नंबर है वो हमारा ये आंसर आ गया। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q does not equals 0। अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व कर चुके हैं।
हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं 0.67 बार को। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कहते हैं 0.67 बार। ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। अब वो कह रहे हैं कि इसको आपने सॉल्व करना है और इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो हम इसको अपनी पी ओवर क्यू फॉर्म यानी फ्रैक्शन में करते हैं। तो उसका हमने रूल पढ़ा था कि हम इसको इक्वल एक्स के इक्वल करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0.67 बार। ये हमारा आ गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने करना है एक्स इज इक्वल टू 0.67 ये आपको पता है कि ये बार का मतलब होता है ये चलता जा रहा है, यानी 6-7 रिपीट हो रहा है। हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब हमने जब कि इसका एक चीज़, इसको यहाँ पर 67 को हमने अलहदा करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे बोथ साइड पे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67 हमारा फ्री हो जाएगा। तो हम इसको उस तरह करते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स और यहाँ पर आया 0.67 आगे डॉट लगा देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100x और यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 67.6767 और इस तरह चलता जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो हम इसको जैसे हमने पहले किया था कि हम इस चीज़ को 67 प्लस 0.67 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह करते हैं कि 100x इज इक्वल टू 67 प्लस 0.67 और यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दिए। अब हमें पता है कि जो 0.67 बार है यानी कि ये चीज़ ये हमारी x के इक्वल है। तो हम यहाँ पर 100x वैसे ही रहने देंगे और हमारा 67 ऐसे ही आ गया, प्लस हम इसकी जगह x को लगा देंगे, मतलब हमने इसको रिप्लेस कर दिया x के साथ। अब हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 100x माइनस एक्स कर देंगे। इस x को हमने यहाँ पर प्लस हो रहा था इज इक्वल टू के उस साइड पे ले आएंगे और इस प्लस को हमने माइनस में चेंज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 67 ही आ गया। 100x में से x ने गया तो हमारे पास आ गया 99x इज इक्वल टू 67। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने x फाइंड करना है, तो हमने x को ऐसे ही रखना है और 67 डिवाइडेड बाय 99 कर देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर इसकी कोई कटिंग वगैरह होती है किसी टेबल से तो हम कटिंग कर लेंगे, नहीं तो यही जो है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक आंसर हो गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पर हमारी 2.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।